हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है नील कुमार दोस्तों। और आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सेंटेंस बनाने के लिए जो हमें तीन चीजें बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं, हम हर सेंटेंस में यूज करते हैं और हर सेंटेंस में बनाने के लिए उनकी जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज का आज हम इस वीडियो में इन सब तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, और हम इसमें ये भी सीखेंगे कि उन तीनों चीजों को हम कब, कैसे, कहाँ यूज कर रहे हैं। और कई बच्चे उनको यूज करने में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद वो मिस्टेक्स आपकी नहीं रहेगी। और जितने भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, जितने भी मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मैं उनको दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और आपकी इस प्यार ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि आज मैं ये वाली वीडियो लेके आया हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज हम थ्री पार्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिनको आज हम तीन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि एक सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है सब्जेक्ट। हिंदी में बोले तो कर्ता। दोस्तों, सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया है। सब्जेक्ट जो है दो तरह के होते हैं। एक सब्जेक्ट प्लूरल होता है और दूसरा सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे, these, those। he, she, it, they, this, that, it is, it is। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम आई, बी, यू, दे, these, those, he, she, it, name, this, that, ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं, आई, बी, यू, दे, ये सारे प्लूरल कैटेगरी में आते हैं। और ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, ये हमारे सिंगुलर कैटेगरी में आते हैं। अगर दोस्तों आपको इन सब से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे आई बटन पे जाके सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, उससे पहले एक चीज और देख सीख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। दोस्तों, फर्स्ट पर्सन में हम सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, हम दोस्त हैं, हम यहाँ हैं, हम वहां हैं। ये सारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ये आई और वी को हम
फर्स्ट पर्सन में यूज करते हैं। हमारे सामने वाला व्यक्ति वो हमेशा यू कहलाता है, तो उसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। बाकी सभी दोस्तों ही, शी, दे, दोज, दीज, ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो जब दोस्तों हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं कि तुम बोलकर हिंदी में और इंग्लिश में यू, और जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बोलते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि वह या वे या वो या ये तो इन सबको हम थर्ड पर्सन की कैटेगरी में यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक दो एग्जांपल देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमारा पहला एग्जांपल है वह ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। तो जो लड़का है उसके हम बारे में बता रहे हैं दोस्तों कि वह बॉय है। अभी इसमें देखो दोस्तों, हमने कोई एक्शन वर्ड यूज नहीं किया है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस हमने बनाया है दोस्तों, जिसमें हमने ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको भी हमने सिंगुलर के रूप में यूज किया है दोस्तों। हमारा अगला एग्जांपल है दोस्तों, यू आर नॉट हेल्पिंग पीपल, यू आर नॉट हेल्पिंग पीपल। अब इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं? देखो दोस्तों, इसमें एक्शन करने वाला कौन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो वो है सामने वाला। सामने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? यू। यू आर नॉट हेल्पिंग पीपल, तुम लोगों की मदद नहीं कर रहे हो, तुम लोगों की मदद नहीं कर रहे हो। आइए दोस्तों एक दो एग्जांपल और आगे देखते हैं। तो हमारा अगला एग्जांपल है, मैं आपके साथ हूं। अब यहाँ बात मैं अपनी कर रहा हूं दोस्तों, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं हूं फर्स्ट पर्सन आई। आई के साथ हम यूज करते हैं दोस्तों एम। आई एम विद यू, आई एम विद यू। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, वे सभी नाराज हैं, वे सभी नाराज हैं। दे ऑल आर एंग्री, दे ऑल आर एंग्री। अब यहाँ पर हमने बात करी उन सभी लोगों की, तो हमारा जो सब्जेक्ट है दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यस, दे ऑल, वे सभी, मैं, यू, ही। तो आप इनको देख सकते हैं दोस्तों, इन चारों एग्जांपल्स में आप आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो कार्य कर रहा है और जिसके बारे में उस बात को कहा जा रहा है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा पार्ट नंबर 1।
ये हमारा पार्ट नंबर 1। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 हमारा है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वो सभी एक्शन जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना मीन्स टीच। आप क्या कर रहे हैं, आप सभी पढ़ रहे हैं, तो यू आर स्टडिंग। तो स्टडी मीन्स पढ़ना। चलिए अब आगे इसके बारे में सीखते हैं, वर्ब के बारे में। दोस्तों, वर्ब जो होती हैं, आप अगर आपको कोई भी डाउट है वर्ब को जानने में, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो डेली बेस्ड वोकेबलरी वाली वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा, तो जिससे आपको थोड़ी बेसिक जो वर्ब है उनका कुछ आइडिया लग जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। तो जैसे कि हम उस लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी वर्ब होती है वो 3 फॉर्म में हम यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चलिए एग्जांपल से सीखते हैं तो आपको क्लियर हो। फॉर एग्जांपल, दे आर गोइंग टू मार्केट। दे आर गोइंग टू मार्केट। अब ये जो लोग हैं ये कुछ काम कर रहे हैं। वो काम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये रही हमारी वर्ब। वो कहीं जा रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज होना उतना ही जरूरी है दोस्तों, जितना कि हमारा ये 3 पार्ट जानना बहुत जरूरी। 3 पार्ट को जानना जितना जरूरी है, उतना ही जानना हमारा हेल्पिंग वर्ब को भी जरूरी है दोस्तों। मैं आपको यही एक चीज क्लियर कर दूं कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वो क्या होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इज, हैज, डज, was, ses, ये सभी हमारी जो होती है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और ये जो ses होता है और is होता है, ये सिंगुलर में मेन वर्ब के साथ जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों, तब आप देखिएगा इनका यूज। बाकी सभी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो
इस तरह से यूज होती है। ये है हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और दोस्तों वहीं जब प्लूरल सब्जेक्ट यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कि आर वर्ब हैव डू, तो ये सभी होती है हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इनकी सहायता से हम सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा के हम सभी सेंटेंसेस को बनाते हैं दोस्तों। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए हम बैक चलते हैं और देखते हैं अपने लास्ट वाले सेंटेंस को। तो ये देखिए, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने आर का यूज किया है, दे आर, और हमने वर्ब का यूज किया है जो कि हमारा मेन पार्ट था इस वीडियो का। तो हमने गोइंग, गो में आईएनजी लगा के इसको यूज किया है। जो बेसिक वर्ब होती है वो होती है गो दोस्तों। अकॉर्डिंग टू रूल हमने इसमें आईएनजी मर्ज किया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में हमें हमेशा आईएनजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द मैन वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज लाफ्टर। द मैन, ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, सब्जेक्ट। जो आदमी है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, एचवी सब्जेक्ट। अब यहां हमारी आ गई वर्ब। तो वर्ब को हमने फिर से आईएनजी के रूप में यूज किया है दोस्तों, ट्राई। ट्राई टू कंट्रोल। जब भी आपके पास एक साथ दो वर्ब आ रहे हैं, दो एक्शन हो रहे हैं एक वाक्य में, तब आप उसको टू लगा के इस तरह से दिखा सकते हैं। द मैन वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज लाफ्टर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, डिड ही रिटर्न योर नोटबुक। डिड ही रिटर्न योर नोटबुक। तो दोस्तों इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप देख सकते हैं आगे हमने यूज करी है, और हमारा सब्जेक्ट है ही, और हमारी जो वर्ब है वो है रिटर्न।
लौटाना। डिड ही रिटर्न योर नोटबुक, क्या उसने आपकी नोटबुक लौटा दी थी? डिड ही रिटर्न योर नोटबुक। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, सर हैज taught us new lesson. Sir has taught us new lesson. सर ने हमें नया अध्याय पढ़ा दिया है। सर ने हमें नया अध्याय पढ़ा दिया है। तो इसमें हमने सर जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करी, एंड देन हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है दोस्तों, तो इसलिए हमने टीच की थर्ड फॉर्म यूज करी है, टॉट। सर हैज टॉट अस न्यू लेसन। तो देखा दोस्तों, आप इस तरह से कई सारे सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, अगर आप अपना एक्शन पहचान लेते हैं कि एक्शन उस सेंटेंस में क्या हो रहा है। जस्ट लाइक कि एक आदमी कोशिश कर रहा है, द मैन वॉज ट्राइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारी मेन वर्ब है रिटर्न, जिसको हमने लौटाने के लिए यूज किया है दोस्तों। डिड ही रिटर्न योर नोटबुक, क्या उसने आपकी नोटबुक लौटाई? ओके, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल था दोस्तों टॉट का, टीच की थर्ड फॉर्म, जिसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में इसको फ्रेम किया है दोस्तों। सर हैज टॉट अस न्यू लेसन, सर ने हमें नया चैप्टर पढ़ाया है। तो पढ़ाना टीच, उसकी थर्ड फॉर्म टॉट। तो इस तरह से आप कई तरह के सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं आसानी से। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं दोस्तों, ताकि आपको ये नेक्स्ट पार्ट समझ में आए। हमारा थर्ड पार्ट है दोस्तों, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या हो। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट, कई बच्चों को लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड का होता है, सब्जेक्ट जो है सिंगल वर्ड का होता है, आगे लिखा हुआ वर्ड जो है सब्जेक्ट होता है और पीछे लिखा हुआ वर्ड जो है ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लोग अपने कंफर्ट के तरीके से हिंदी को यूज करते हैं दोस्तों, बोलते हैं, और उसी तरीके से वो अपना सेंटेंस फ्रेम करते हैं। मान लीजिए किताब तो दे दी है उसने, किताब तो दे दी है उसने। तो क्या आप इसको, इसमें जो सब्जेक्ट है वो किताब से लिखेंगे, बुक। अब ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ये प्रेजेंट परफेक्ट का हैज, देने को गिव की थर्ड फॉर्म गिवन है ना, उसने को क्या लिखेंगे, हिम। तो ये रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। इसका जो सही राइट तरीका है वो है कि दे कौन रहा है। हमारा इस पूरे सेंटेंस में एक्शन कर कौन रहा है, पहचानने का तरीका देखिए दोस्तों, ताकि आप कभी भी गलती ना करें। पहचानने का तरीका यह है कि इसमें एक्शन कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है कोई थर्ड पर्सन, ही। अगर कोई महिला है तो शी, ये सिंगुलर होता है, तो इसलिए यहां हम लगाएंगे हैज। हैज देने को हम बोलते हैं गिव, और जिसकी थर्ड फॉर्म लगेगी गिवन। ही हैज गिवन, अब वो दे क्या चुका है, किस चीज को दे चुका है, ही हैज गिवन बुक। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आप कई बच्चे हैं जो हिंदी को देख के बनाते हैं कि आगे लिखा हुआ सब्जेक्ट है
और बाकी जो पीछे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चलेगा चलता रहेगा और लास्ट में आने वाला ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है दोस्तों, लोग अपनी सहूलियत के तरीके से ही हिंदी बोलते हैं और उस हिंदी को हम अगर उनके हिंदी के तरीके से ही बनाएंगे डिट्टो तो हमारा सेंटेंस गलत होना निश्चित है। और अगर आप कॉन्सेप्ट के थ्रू चलते हैं तो आपका एक भी सेंटेंस गलत नहीं हो सकता है दोस्तों। आप कॉन्सेप्ट के तरीके से चले, जो आपको सिखाया जा रहा है आप उसको फॉलो करें, आपके सारे सेंटेंस करेक्ट बनेंगे। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सीखते हैं। ऑब्जेक्ट वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है दोस्तों जो किसी एक्शन से अफेक्टेड होता है या वो सिचुएशन ऑफ द पर्टिकुलर थिंग बताता है, स्टेट ऑफ पर्टिकुलर थिंग बताता है। तो फॉर एग्जाम्पल अब देखिए दोस्तों, यहां हम बात कर लेते हैं कि कार्य कौन कर रहा है। राम। राम एक सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने उसकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज करी हैज, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है इसलिए हैज बीन। एंड एक्शन जो है हमारा है वो रीड, रीड जिसमें हमने आईएनजी को ऐड किया है, क्योंकि मैंने आपको अभी रिसेंट ही बताया था कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होते हैं उसमें हम आईएनजी को ऐड करके है ना सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रीडिंग, अब वो पढ़ क्या रहा है, किस चीज पे वो कार्य कर रहा है अपना, वह है बुक। तो जो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है या पर्टिकुलर थिंग है वो क्या है, बुक। तो ही हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर। ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल का एक स्ट्रक्चर है दोस्तों, जिसको हमने फॉलो किया है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो आप मेरे आई बटन पे जाके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख सकते हैं दोस्तों। अगला एग्जांपल है दोस्तों, आई had already paid your bill. I had already paid your bill. देखिए दोस्तों, ये जो कार्य है पे करना, पे करना हमारी वर्ब है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का दोस्तों। पास्ट परफेक्ट में हम वर्ब की तीसरी क्रिया यानी थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो हमारी थर्ड फॉर्म पे की थर्ड फॉर्म हो जाती है पेड। अब हम पे क्या कर रहे हैं, वो है एक किसी चीज का बिल। तो जो बिल है वो किसी से संबंधित है, वो है सामने वाला व्यक्ति। मान लीजिए कि एक सिचुएशन है, कोई रेस्टोरेंट में आपका दोस्त रेस्टोरेंट में गया और रेस्टोरेंट में उसने देखा कि उसका जो वॉलेट है वो कहीं मिस हो गया। वो आपको कॉल करता है तो आप उसे बोलते हो कि यार टेंशन ना ले, मैंने आपका बिल जो है पहले ही पे कर दिया था। ओके, तो आप निश्चिंत हो जाइए और आपका बिल पे हो चुका है। ठीक है, तो आप अपने दोस्त को ऐसे थोड़ा रिलीफ फील कराते हो, क्योंकि वो टेंस था, वो वरिड था कि उसका तो जो पर्स ही नहीं है उसके पास, तो वो बिल पे कैसे करेगा, लगता है आज तो उसकी शामत आने वाली है। तो आपने उसकी शामत को आने से पहले ही खत्म कर दिया। ऑलरेडी मीन्स पहले ही। तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल था दोस्तों। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आई हैव ए
स्मार्ट वॉच। आई हैव ए स्मार्ट वॉच। अब ये हमारा जो सेंटेंस है दोस्तों, इसमें हम ये होता है के पास है रे पास है वाले सेंटेंस, जिनको हम हैव से बनाते हैं, जहां किसी भी वस्तु का संबंध किसी इंसान से पता चलता है दोस्तों, कि वह वस्तु किसके पास है, किसकी है, उसके बारे में पता चलता है। आई हैव ए स्मार्ट वॉच। तो ये जो स्मार्ट वॉच है जो हमने एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया है, इसका संबंध किससे पता चलता है? मुझसे, कि मेरे पास क्या है, एक स्मार्ट वॉच है। तो दोस्तों आप इस तरह से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इनको अच्छे से पहचान कर अगर आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम करते हैं दोस्तों, तो आप आसानी से कई सारे सेंटेंस को फ्रेम कर पाएंगे। और एल्स अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं कि आप बिना रूल फॉलो किए, बिना इन सब चीजों को समझे कि सब्जेक्ट क्या है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी है, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, और सिंगुलर प्लूरल कोई सा भी सब्जेक्ट जो है कभी भी एक नहीं होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, कि सीता और गीता दोनों ही बहनें हैं। सीता एंड गीता बोथ आर सिस्टर्स। अब सीता और गीता हम दोनों की ही बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें आर लगाया। अगर हम सीता की बात कर रहे होते सेपरेटली तो हम वहां पर इज लगाते, और हम गीता की बात कर रहे होते सेपरेटली तो हम वहां पर इज लगाते। तो दोस्तों इस तरह से सेंटेंस में आप कई सारी गलतियों को, अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो अपनी गलतियों को रोक पाएंगे। तो दोस्तों मैं चाहता हूं आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखें, सब्जेक्ट को पहचाने, ऑब्जेक्ट को पहचाने, वर्ब आइडेंटिफाई करें, हेल्पिंग वर्ब को देखें कि हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी फॉर्म और किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हो रही है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ। ओके दोस्तों, तो मैं आप सभी से एक एम रखता हूं कि आप सभी मुझे कल 10 to 20 सेंटेंसेस बना के लाएंगे, जिससे कि आप लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। और आप सभी अगर आपके कोई डाउट है तो आप सभी मुझे कल की क्लास में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको लाइव ऑफलाइन बता सकूं। और दोस्तों जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो नियर बाय नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं तो आप मुझे ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी इंग्लिश क्लासेस के लिए। एंड दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो सिखाने की कोशिश करी, आई होप कि आप उसको समझ गए होंगे एंड आप उससे बहुत कुछ सीख भी गए होंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, रोक कर रूल्स को फॉलो करें, ट्राई करें कि वो गलतियां जो आप बार 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 कर रहे हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद वो गलतियां आपकी कम हो जाए या होना ही बंद हो जाए दोस्तों। एंड इन द एंड दोस्तों मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, कि मैं वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। वीडियो बनाने से लेके वीडियो को पोस्ट करने तक दोस्तों मैं सारी चीजें खुद ही करता हूँ। वीडियो शूट करना, कैमरा सेटअप करना, बैकग्राउंड लाइटिंग देखना, सारी चीजें देखना। आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमारे बोर्ड पर जो है दो लाइट के अलग ही रिफ्लेक्शन आ रहे होंगे, एंड उन लाइट के रिफ्लेक्शन को मैं कैसे सॉर्ट आउट करूं मुझे ये भी नहीं पता होता। तो मैं सारी चीजों को खुद ही मैनेज करता हूँ, उसको एडिट भी करता हूँ, उसमें ट्रांजिशन लगाना, वॉइस लगाना और उसको पोस्ट करना। तो ये सारी चीजें मेरी खुद की अपनी मेहनत है दोस्तों। और यही मेहनत दोस्तों, मुझे आपका प्यार हमेशा मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके को कुछ सिखा सकूं और डेली एक वीडियो ला सकूं दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आप मेरे इस डेडिकेशन को, आप अपने प्यार को इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे और मैं और आप अपनी फैमिली को बड़ा करेंगे दोस्तों। मैं चाहता हूं कि हम अपनी फैमिली को जल्द से जल्द बड़ा कर सके, ताकि आज हमारे पास 100 लोग जुड़ते हैं और कल मैं चाहता हूं कि आप और मैं हजारों की तादाद में जुड़े।
और हजारों की तादाद में जब लोग जुड़ेंगे तो दोस्तों मैं और आप मिलकर एक नया चेंज लेके आएंगे। क्योंकि आज के टाइम में फ्री में ज्ञान देना कोई किसी को पसंद नहीं है। सभी चाहते हैं कि जो भी कोई ज्ञान दे उसको कुछ ना कुछ आउटपुट मिले। तो दोस्तों मेरा आउटपुट सिर्फ इतना ही है कि हमारी जो फैमिली है वो बड़ी हो जाए और मेरी जो वीडियोस हैं उन लोगों तक पहुंचे जो बेचारे इंग्लिश को सीखना तो चाहते हैं बट उन पर कोई सोर्स नहीं है, पैसों की कमी है। तो दोस्तों अगर उनके पास मोबाइल है, उनके फोन में अगर इंटरनेट के थ्रू वो वीडियो देख सकते हैं तो कृपया उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज को अडॉप्ट कर पाए और सीख कर आगे बढ़ पाए। क्योंकि दोस्तों रेवोल्यूशन तब आता है जब हम कोई रेजोल्यूशन लेते हैं। तो हमारा रेजोल्यूशन ये है कि दोस्तों कि हम और आप मिलकर इस जो रेवोल्यूशन जो हम लाना चाह रहे हैं इसको हम आगे बढ़ाएं, दो औरों तक फैलाएं। और वो औरों तक तभी फैल पाएगा दोस्तों जब आप ये चाहेंगे कि आपका कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर, कोई भाई बंधु इंग्लिश सीखे और अपना भविष्य आगे अच्छा कर पाए। क्योंकि इंग्लिश एक मोस्ट कॉमन डिमांड हो गई है आज मार्केट में दोस्तों। इंग्लिश के बिना दोस्तों हमारी कोई वैल्यू समझी ही नहीं जाती आजकल मार्केट में। और मार्केट में सबसे पहले जो जिसको प्रायोरिटी दी जाती है वो होता है इंग्लिश स्पीकर दोस्तों। तो मैं चाहता हूं आप इस चैनल पे बने रहें और आप अपनी इंग्लिश सीखने की जर्नी को कंटिन्यू करें और सीख कर आगे बढ़े दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद।